Now guys, come to the question number 6 and 7 of exercise 3.2. ठीक है, अब ये शॉर्ट सम्स हैं 6, 7, 8, 9. 8 ऑलमोस्ट आपका शॉर्ट सम जैसा नहीं है, लेकिन 6, 7, 9 जो हैं दीज आर द इम्पॉर्टेंट सम फॉर बोर्ड्स. ठीक है, इन तीनों में से 99% एक तो पूछा ही जाता है, खास करके 6 और 7 में से. ठीक है, लेकिन क्या है, जैसे शॉर्ट सम क्यों है, क्योंकि बी का कैलकुलेशन आपको ऊपर वाला जो लॉन्ग सम में कैलकुलेशन करते हो वो आपको नहीं करना है. बाकी आपको स्टेप्स वही फाइंड करना है. यहाँ पे आपको y on x फाइंड करना है, यहाँ पे भी आपको y on x फाइंड करना ही है. ठीक है, मतलब आपको y on x का मतलब ही होता है पहले b फिर a फिर इक्वेशन. लेकिन कैलकुलेशन आपको कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ दे रखा है. लेकिन b का फॉर्मूला चेंज होता है. हमेशा क्या चेंज होता है, a का फॉर्मूला पूरे चैप्टर में एक ही है, इक्वेशन भी पूरे चैप्टर में एक ही है, लेकिन b का फॉर्मूला लॉन्ग सम्स में शॉर्ट सम्स में हर जगह चेंज होगा. ठीक है, अच्छा इन दोनों की पहचान क्या है. देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे प्रॉफिट x है और क्वेश्चन में एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट y दे रखा है. उसके अलावा क्वेश्चन में दे रखा है मीन, मतलब मीन ऑफ x और मीन ऑफ y मतलब x बार y बार, और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x मतलब sx, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y मतलब sy, और दे रखा है कोवेरियंस, मतलब ये कोवेरियंस वाला सम है. अब ध्यान देना, क्योंकि कोवेरियंस आपका सेकेंड चैप्टर में भी था, तो वहाँ पे भी कोवेरियंस वाला सम था. वहाँ पे r का फॉर्मूला था कोवेरियंस अपॉन sx इंटू sy. यहाँ पे भी कोवेरियंस है, लेकिन आपको थर्ड चैप्टर में मतलब b के फॉर्मूला में कोवेरियंस कैसे याद रखना है, कोवेरियंस के साथ वेरियंस यूज होता है. क्या, कोवेरियंस के साथ वेरियंस यूज होता है, आपको ऐसे याद रखना है. समझ में आया. तो यहाँ पे b का फॉर्मूला y on x में ऊपर हमेशा, देखो दोनों ही चैप्टर में, चैप्टर 2 चैप्टर 3 में कोवेरियंस हमेशा ऊपर आएगा, नीचे कभी भी नहीं आएगा. अच्छा, चैप्टर 2 में क्या था, नीचे sx इंटू sy था, n नहीं आता, कोवेरियंस के साथ n यूज नहीं होता. यहाँ पे वहां पे क्या था, sx इंटू sy. यहाँ पे मैंने क्या बोला, वेरियंस यूज होता है. क्या यूज होता है, और वेरियंस का मतलब क्या होता है, s स्क्वायर x, और s स्क्वायर x का मतलब क्या होता है, sx इंटू sx, मतलब दो बार. तो वहां पे sx इंटू sy, यहाँ पे sx इंटू, और मैंने आपको y on x की पहचान बताई है ना b के फॉर्मूला में, जो पीछे है वो नीचे है. तो पीछे x है ना, तो नीचे x वाला पार्ट ही आएगा, इसलिए sy नहीं आता है. आपके पास क्वेश्चन में sy भी है, लेकिन वो यूज नहीं होगा. क्या यूज होगा, s स्क्वायर x. चैप्टर 2 में नीचे sx इंटू sy था, यहाँ पे sx इंटू sx है, मतलब s स्क्वायर x है. आपके पास क्वेश्चन में sx दे रखा है, s स्क्वायर x आपको निकालना है. तो यहाँ पे आप देयरफॉर s स्क्वायर x कितना हो जाएगा, 30. बस फॉर्मूला में पुट कर दो, 10.4 डिवाइड बाई 36, 0.29 हो गया b, बाकी सब वैसा. अब a निकालो, y बार माइनस b x बार, y बार 25, b आपका 0.29, x बार इज 60. 25 माइनस 4, 7.6, और फिर आपको इक्वेशन y एस्टिमेशन इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, y एस्टिमेशन इक्वल्स टू 7.6 प्लस b 0.29x हो गया y on x. समझ में आया. अब इसको बोलते हैं, देखो 6 और 7 में पहचान क्या है, ये कोवेरियंस वाला सम है, वो r वाला सम है. इसमें कोवेरियंस दे रखा है, उसमें क्वेश्चन में r दे रखा है, ऐसे पहचानने का. ठीक है, r की जगह कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी लिखा हो सकता है. कभी क्वेश्चन में लिखा होगा r, कभी उसका जो नाम है कोरिलेशन कोएफिशिएंट वो लिखा होगा. अब b का फॉर्मूला यहाँ पे भी अगेन y on x है. ठीक है, b का फॉर्मूला हमेशा कैसे इसको याद रखने का वो आपको बताता हूं. इसमें कोवेरियंस दिया हुआ है तो पहले कोवेरियंस आता है, उसमें r दिया हुआ है तो पहले r यूज होता है. तो r, लेकिन इनटू, अब इनटू के बाद मैंने क्या बोला, इस चैप्टर में जब जब फॉर्मूला लर्न ना हो या याद ना आए, आपको बार बार इक्वेशन पे ध्यान देने का. इक्वेशन से कुछ ना कुछ याद आएगा. ठीक है, आर लिखने के बाद चलो इतना याद आ जाएगा आपको कि जो कोवेरियंस दिया हुआ है तो पहले कोवेरियंस लिखते हैं, आर दिया हुआ है तो पहले आर लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं वो आपको थोड़ा ध्यान नहीं आता है. तो y on x है तो sy बाय sx, sy बाय, तो इंटू sy बाय r इंटू sy बाय sx. ऐसे समझ में आया. कोवेरियंस देखो अलग अलग तरीके हैं, मैंने ऐसे याद रखा था कोवेरियंस के साथ वेरियंस आता है. अब मैंने इतने सालों में
कंपेयर तो हमेशा करवाया है कि सेकेंड चैप्टर में वहाँ पे कोवेरियंस के नीचे एस एक्स इंटू एस वाई आता है, यहाँ पे ऐसे याद रखो कोवेरियंस के नीचे वेरियंस आता है। लेकिन इस बार मैंने पहली बार ऐसा बताया क्योंकि बताते बताते मुझे भी हिंट मिलता है, मुझे भी नई नई आइडियाज़ मिलती है। वहाँ पे कोवेरियंस आर के फॉर्मूला में कोवेरियंस अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई था, यहाँ पे कोवेरियंस के नीचे एस एक्स इंटू एस एक्स है। दूसरी हमारी पहचान क्या है, जो पीछे है वो नीचे है, पीछे x है तो नीचे y नहीं आएगा। यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है, देखो एस वाई यूज हो रहा है लेकिन नीचे एस वाई वाला पार्ट नहीं है, नीचे एस एक्स वाला पार्ट ही है। और होता क्या है, उल्टा होता है पता है। यहाँ पे वेरिएंस यूज हो रहा है, क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डिविएशन दिया होगा, एस एक्स एस वाई दिया होगा। यहाँ पे एस एक्स एस वाई यूज हो रहा है, क्वेश्चन में वेरिएंस दिया होगा, तो आपको एस एक्स एस वाई निकालना है। तो यहाँ पे क्या है, बस आपको रूट निकालना है। देयरफॉर एस एक्स क्या हो जाएगा 8 और एस वाई क्या हो जाएगा, तो बस r कितना है 0.82, एस वाई 15 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो, वन 1.54। नाउ a इक्वल्स टू y बार माइनस b x बार, y बार 180, b 1.54, x बार 82, मल्टीप्लाई करो पॉइंट माइनस करो 53.72, वेरी गुड, ठीक है, ये आ गया a। नाउ y एस्टिमेशन इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, a कितना है 53.72 प्लस b कितना है 1.54, x का x, ये बन गई इक्वेशन। अब आपको इस इक्वेशन में x की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 60, पुट कर दो, y एस्टिमेशन इक्वल्स टू 53.72 प्लस 1.54 इंटू 60, करो मल्टीप्लाई, 9 करो प्लस 246.12, 146.12, ठीक है। नाउ गाइस, सम नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 3.2, एक और शॉर्ट सम। अगेन ये शॉर्ट सम आपको सेम चैप्टर 2 जैसा दिखेगा। देखो सम नंबर 9 में आपके पास इंफॉर्मेशन दे रखी है टेम्परेचर का और सेल ऑफ आइसक्रीम का। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है आइसक्रीम का सेल इंक्रीज होता है, बट ऑब्वियस है। ऑफ 6 डिफरेंट डेज इन समर फॉर अ सिटी, ठीक है, 6 गर्मी के 6 अलग अलग दिन पे जैसा जैसा टेम्परेचर था उसके अकॉर्डिंग सेलिंग हुई थी आइसक्रीम की। तो n आपका 6 है, आपका जो टेम्परेचर है दैट इज मैक्सिमम टेम्परेचर इज x एंड सेल ऑफ आइसक्रीम इज y, x बार y बार सिग्मा एक्स वाई एस स्क्वायर एक्स आपके पास दे रखा है। आपको बोला है ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ सेल ऑफ आइसक्रीम, ठीक है, सेल ऑफ आइसक्रीम क्या है y ऑन मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है x, तो y ऑन x लिखा हुआ है, ठीक है। तो y ऑन x फाइंड करना है। इसके अलावा आपको सेल ऑफ आइसक्रीम मतलब y निकालना है जब आपका मैक्सिमम टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस था, मतलब x दे रखा है, ठीक है। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। देखो अब इसका फॉर्मूला आपको y ऑन x निकालना है। y ऑन x में सबसे पहले b निकलेगा। अच्छा, b का फॉर्मूला क्या आएगा, आप क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया हुआ है। आपके पास n दिया हुआ है, x बार y बार है, आपके पास देन सिग्मा एक्स वाई है, एस स्क्वायर एक्स है, एस वाई नहीं है। अब सेम क्वेश्चन वहां पे भी था लेकिन एस स्क्वायर एक्स नहीं था, एस एक्स और एस वाई था, सेम क्वेश्चन। और मैंने आपको ये भी समझाया था, जब चैप्टर 2 में समझाया था तब ये समझाया था कि सिग्मा एक्स वाई को देखते हुए आपको फर्स्ट लॉन्ग फॉर्मूला याद आएगा, n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, लेकिन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई कहाँ है। प्लस अगर आप फर्स्ट फॉर्मूला यूज करते हो तो एस एक्स और एस वाई का कोई रोल नहीं होता, वो क्वेश्चन में नहीं होता। यहाँ पे तो वो भी है, एस एक्स एस वाई है और सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई नहीं है। चलो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई निकाला जा सकता है अगर आप चाहो तो, लेकिन एस एक्स एस वाई तो नहीं होता वो फर्स्ट लॉन्ग फॉर्मूला में। तो आपका ये शॉर्ट फॉर्मूला है। तो जो सेकेंड चैप्टर में शॉर्ट फॉर्मूला यूज होता था, जो मैंने आपको बोला था, n इंटू सिग्मा एक्स वाई में से n निकालो वहां से, ठीक है, सिग्मा एक्स वाई से स्टार्ट करो, माइनस n इंटू एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन n इंटू एस एक्स इंटू एस वाई, वो वहां पे था। सेम फॉर्मूला यहां पे है b का फॉर्मूला, लेकिन आपके पास एस वाई नहीं है। तो सेम फॉर्मूला लिखना है, लेकिन क्या करना है, सिग्मा एक्स वाई माइनस n इंटू एक्स बार इंटू वाई बार, ऊपर वाला पार्ट सेम,
n इंटू एस एक्स इंटू एस वाई आप लिखते थे, आपके पास एस वाई नहीं है, आपके पास 2 बार एस एक्स है, मतलब एस स्क्वायर एक्स, समझे। लेकिन आप एस एक्स इंटू एस एक्स लिखोगे तो गलत नहीं है, लेकिन चलेगा नहीं, क्योंकि आपके पास वैल्यू नहीं है यहाँ, तो फिर वैल्यू निकालो, बात वही हो जाएगी। सिग्मा एक्स वाई कितना है 306, n कितना है 6, एक्स बार कितना है 40 इंटू 1.2, n कितना है 6, एस स्क्वायर एक्स कितना है 306 माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करो 280 डिवाइड बाय 120 कितना आएगा 18 डिवाइड बाय 120 0. हाँ 15। बस b का फॉर्मूला चेंज, बाकी सब वही। a का फॉर्मूला y बार माइनस बी एक्स बार, y बार क्या है b आपका 0.15, x बार कितना है, सो 1.2 मल्टीप्लाई करो 6 कितना आएगा माइनस 4.8, फिर y एस्टिमेशन इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स माइनस 4.8 प्लस 0.15 x y एस्टिमेशन, ये हो गई इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन में आपको सिर्फ x की वैल्यू पुट कर देनी है तो आपको y मिल जाएगा। समझ में आया। नाउ कम टू द इलस्ट्रेशन 16। इलस्ट्रेशन 16 का क्वेश्चन क्या है, देखो आपके पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दो पहले, और जब बुक में रीड किया जाता है तब आप ऐसे बैठे होते हो बहुत सारे लोग, ये दूसरी बार नहीं होना चाहिए। जब बुक रीड हो रही है आपके लिए हो रही है, आई नो द क्वेश्चन, लैंग्वेज क्या है वो आपके लिए रीड किया जा रहा है, जबकि 12th स्टैंडर्ड में ये नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद आपके लिए रीड किया जा रहा है और आप ऐसे बैठे हो तो का मतलब क्या, कॉन्सेप्ट तो आपको पता चल जाएगा, लैंग्वेज क्या बोल रही है उस पर भी ध्यान दो। अभी की लैंग्वेज सिंपल है, इसलिए मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ कि आपके पास क्वेश्चन में y ऑन x दे रखा है, इक्वेशन आपके पास दे रखी है, x बार दे रखा है, y बार निकालना है, ये एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन में भी y ऑन x है, इक्वेशन दे रखा है, y बार जो है दैट इज 18 और x बार आपको फाइंड करना है। अब हमेशा एक चीज़ याद रखना, लीनियर रिग्रेशन की जो ये इक्वेशन है वो हमेशा x बार और y बार से पास होता है थियोरेटिकली, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन स्टेटमेंट याद रखो कि जो भी लीनियर रिग्रेशन है वो x बार y बार से पास होता है। ठीक है, अब क्या है, आपके पास इक्वेशन दे रखा है y एस्टिमेशन इक्वल्स टू 12 माइनस 1.5x। आप बोलोगे सर हमारे पास तो x बार है, x नहीं है, और यहाँ पे तो y है, y बार नहीं है। लेकिन क्या होता है यहाँ पे आपको इस इक्वेशन में आपको ये कंसीडर करना है, पुट x बार इक्वल्स टू 6 एज x इन गिवन इक्वेशन। x बार को ये लिखते हो तो बेटर है, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। आपको x बार को क्या मानना है, x मानना है। वो किसकी वजह से, जो मैंने आपको अभी अभी बोला कि कोई भी ये जो इक्वेशन होती है, रिग्रेशन लाइन जो होती है, वो x बार y बार से पास होता है। तो x बार y बार से पास होता है तो x बार की जगह आपको क्या, मतलब जो x बार दिया हुआ है उसको आपको x कंसीडर करना है। तो आप इस इक्वेशन में जहाँ पर x है वहाँ पे x बार की वैल्यू पुट कर दो, ये आ जाएगा 9। तो आंसर आया। अब आया तो y एस्टिमेशन का आंसर, लेकिन ये y बार का आ गया, इसमें यही मानना है आपको। सेम वहाँ पे है, देखो आपके पास इक्वेशन दे रखा है y एस्टिमेशन 11.5 प्लस 0.65x, क्या दिया हुआ है, y बार दिया हुआ है, लेकिन y बार को y की जगह लिखना है, और जो आपका x आएगा ना वो आपका x बार हो जाएगा। सो ये 11.5 यहाँ आएगा तो माइनस 11.5, तो ये कितना बचा 6.5, ये 0.65 नीचे जाएगा। सो x इक्वल्स टू जो x आया देयरफॉर इसको कंसिडर किया जाएगा, और ये जो y आया इसको कंसिडर किया जाएगा। समझ में आया? इज दैट क्लियर?